Hello student, this is your economics channel. Welcome again. Today we are going to start expenditure method. My last two video you studied income method and value added method. Actually, three phases of economy, production, consumption and distribution show that there are three method of estimation of national income. प्रोडक्ट मेथड मतलब वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. So my dear student, how to estimate national income or related aggregates with the help of expenditure method. Okay. Under expenditure method, we included all the expenditure, entire expenditure by the economy. इकोनॉमी में, कंट्री में जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे सबको हम लोग ऐड करेंगे. तो चार सेक्टर होता है: हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर मीन्स फर्म और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये चार सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्लूड करेंगे. तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे या कोई रिलेटेड एग्रीगेट्स निकालेंगे, फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट जीडीपीएमपी. पहले हमें जीडीपीएमपी निकालनी है और उसके बाद उसके हेल्प से बाकी रिलेटेड एग्रीगेट्स या नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम वो निकालना है. तो जीडीपीएमपी पहले निकालना है, वो कैसे निकालना है? तो जीडीपीएमपी के लिए हम चार कंपोनेंट लेंगे. सी, जैसा हम लोग देख रहे हैं, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम. सी फॉर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम फॉर नेट एक्सपोर्ट. तो स्टार्ट करते हैं सी से, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड ऑल सर्विसेज, ऑल ड्यूरेबल गुड्स, ऑल सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ऑल नॉन ड्यूरेबल गुड्स ऑफ फाइनल कंजप्शन. फाइनल प्रोडक्ट, ये याद रखना है कि वो फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए, फाइनल गुड्स होना चाहिए, बाय इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर. नॉन प्रॉफिट प्राइवेट सेक्टर, हाउस होल्ड और इंडिविजुअल के द्वारा किया गया फाइनल गुड्स पे जो खर्च होगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे कौन से ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और सर्विसेज पे किया गया खर्च को हम लोग इसमें रखेंगे सी में, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट. इसमें गवर्नमेंट का डिफेंस में किया गया खर्च हो सकता है, इसमें गवर्नमेंट का वेलफेयर में किया गया खर्च हो सकता है, इसको इंक्लूड करेंगे. कभी कभी क्वेश्चन में ये दोनों मेंशन करके एक साथ अमाउंट दिया हुआ रहता है, उसे हम लोग फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं. फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मीन्स प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. दोनों, ये दोनों क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक्चुअली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट: फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. तो फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ही है. ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट और मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स क्रिएट करना, एसेट्स परचेज करना या किसी तरह का मशीनरी परचेज करना, जैसे फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर परचेज करना या कोई प्रोडक्शन यूनिट या फार्म के लिए कोई मशीनरी परचेज करना, फिक्स एसेट्स को परचेज करना. और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब वैसे गुड्स को परचेज करना जिससे स्टॉक जो है वो इंक्रीज हो, इसलिए इसे चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं. चेंज इन स्टॉक मीन्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. ओके my dear student, under gross domestic fixed investment there are three components. Business fixed investment, government fixed investment and investment on residential construction by household. तो फर्स्ट बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट मीन्स किसी बिजनेस यूनिट द्वारा किया गया खर्च. बिजनेस यूनिट द्वारा किया गया खर्च, कैसा खर्च? फिक्स एसेट्स में जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करे, जो एसेट्स हो, फिक्स इन्वेस्टमेंट. और सेम टू सेम गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा खर्च किया, कुछ ऐसा स्पेंड किया जिससे उसका एसेट्स क्रिएट हो सकता है, तो गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट. और लास्ट इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड. इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन
बाय हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड द्वारा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट किया गया हो जिससे उसकी एसेट्स इंक्रीज होता हो, उसका इनकम जनरेट हो सकता हो। ये तीनों कंपोनेंट हम लेते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट क्रिएट होता है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर इन्वेंट्री को ऐड नहीं करते हैं उस केस में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट। और इन्वेंट्री को ऐड करते हैं मतलब चेंज इन स्टॉक को ऐड कर देते हैं, इंक्लूड हो जाता है उसमें, तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, ग्रॉस कॉन्सेप्ट मींस उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, ग्रॉस कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। अगर कभी क्वेश्चंस में ऐसा हो कि नेट कॉन्सेप्ट दिया हो मींस नेट डोमेस्टिक फिक्स इन्वेस्टमेंट या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ऐसे कंडीशन में हम यहाँ पे जीडीपी एमपी नहीं लेंगे, एनडीपी एमपी लेंगे, क्योंकि वहाँ पे नेट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एनडीपी एमपी लेंगे तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नाउ लास्ट नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, सबसे पहला क्वेश्चन कि नेट एक्सपोर्ट को हम लोग क्यों ले रहे हैं। नेट एक्सपोर्ट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स जो गुड्स हम लोग ने सेल किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और इंपोर्ट मीन्स जो गुड्स हमने परचेज किया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो एक क्वेश्चन है कि हम लोग इसको ले क्यों रहे हैं। एक्चुअली इसका प्रोडक्शन जो एक्सपोर्ट है उसका प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है बट एक्सपेंडिचर अब्रॉड वाले कर रहे हैं, और इंपोर्ट में उसका प्रोडक्शन बाहर हो रहा है बट एक्सपेंडिचर तो हम ही लोग कर रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी लिया जाता है क्योंकि उसमें एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं हम ही लोग के द्वारा किया जा रहा है। तो ये नेट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है। नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक चीज जो हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के बारे में बोल सकते हैं, इसके पहले वाले इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में जो हमने लास्ट वीडियो में बताया, फिर से एक बार बता देते हैं, अगर वो मेंशन ना हो तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके भी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये टोटल चीजें हो गई जिससे हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिए, टोटल चीजें हो गई जिससे जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिए। अब जीडीपी एमपी के हेल्प से नेशनल इनकम या रिलेटेड अदर एग्रीगेट्स इजीली फाइंड आउट हो सकता है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, जैसे सपोज एनएनपीएफसी मींस नेशनल इनकम हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एनएनपीएफसी जीडीपी एमपी के बेसिस पे, जीडीपी एमपी के बेसिस पे, तो ग्रॉस कॉन्सेप्ट है इसलिए डेप्रिसिएशन माइनस कर दिए। यहाँ पे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, जीडीपी एमपी डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है इसलिए एनएफआई प्लस कर दिए। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड एमपी मींस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस इसलिए एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग इसमें माइनस कर दिए। तो मेरा ये एनएनपीएफसी क्रिएट हो गया क्योंकि ग्रॉस इज लार्जर देन नेट, डेप्रिसिएशन इसलिए माइनस किए। डोमेस्टिक जनरली मैंने बताया है जनरली इज स्मॉलर देन नेशनल, इसलिए इसमें डोमेस्टिक में प्लस किए क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर दिया हुआ है उस केस में। और एमपी 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 इज लार्जर देन फैक्टर कॉस्ट इसलिए एनआईटी को भी माइनस किए हैं। तो यहाँ पे एनएनपीएफसी फाइंड आउट हो गया। और इसी तरीके से हम किसी और अदर रिलेटेड एग्रीगेट्स को भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ national income with the help of expenditure method. Okay, thank you.